हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे वर्क एंड टाइम का पार्ट 3 पढ़ाएंगे दोस्तों। पार्ट 3 में क्या है क्वेश्चन, जैसे कि ए किसी काम का 1/2 भाग 15 दिन में, और बी किसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में, और सी किसी काम का 1/4 भाग 25 दिन में ऐसे कर रहा है। तो पूछता है कि दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। सो दोस्तों बहुत ईजी है। और ऐसे क्वेश्चन को जो होता है, जैसे देखिए कि अगर कहता है कि ए किसी काम का 1/2 भाग, 1/2 भाग का मतलब कि अगर हम इसको यानी 2 सर्किल में अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एक पार्ट है और एक पार्ट है। अगर 1/2 भाग करने में 5 दिन ले रहा है तो इधर 1/2 भाग करने में 5 दिन ले रहा है, तो 5 कितने दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे। और जो होता है कि आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों अगर एक पूछ देता है कि 1/3 काम जो होता है 5 दिन में हो रहा है या 10 दिन में हो रहा है, तो काम पूरा कितने दिन में होगा। सो दोस्तों देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आप जो होता है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दे दिया कि ये किसी काम का 1/3 भाग, यानी 1/3 का मतलब 1 2 3 है, यानी ये 1/3 काम 6 दिन में, और ये भी 1/3 काम कितने दिन में, 6 दिन में करा है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 18 और 6 6 12 6 18। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। और आइए हम इस पे जो होता है 2 क्वेश्चन आपको कर लेते हैं, एक 2 व्यक्ति पर आधारित और एक 3 व्यक्तियों पर आधारित। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और ये आपका आसानी के पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो कुछ दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ये किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में करता है। ये किसी काम का क्वेश्चन है कि ये आपका पार्ट 3 है। तो कह रहा है ए किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में, तथा बी उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में, तो 10 गुना के 20 दिन, वो उस पूरा काम को 20 दिन में करेगा। और बी कह रहा है कि 1/6 भाग काम को 5 दिन में करा, तो 6 5 के 30। तो ये कितना हो जाएगा, बी उस काम को 30 दिन में करेगा। तो ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम आप ले लीजिए 60 20 3 या 60 30 दूना 60, 5 यूनिट काम टोटल हो रहा है एक दिन में। तो कुल काम कितना है 60/5, 5 से इसको काट दीजिए तो आपका कितना 12 दिन में आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। सीधा सीधा कितने दिन में, 12 दिन में आपका क्वेश्चन ये मतलब आंसर हो जाएगा। और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस तरह से एक क्वेश्चन परसेंटेज बेस कर लेते हैं। जैसे कि ए किसी काम का, ए किसी काम का 60% भाग, ए किसी काम का 60% भाग 6 दिन में, तथा बी उसी काम का 50% भाग, बी उसी काम का 50% भाग जो है 10 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कह रहा है ए किसी काम का कितना 60% भाग। तो अब देखिए यहां से ए का 60% क्षमता बराबर कितने के, 6 दिन के। तो ए का प्रतिशत मतलब बटा 1/100 बराबर 6। तो ए बराबर कितना उधर चला जाएगा, तो 6 देखिए ये चला जाएगा नीचे से ऊपर 100/60, जीरो यूज कर दे इसको। यानी ए उस काम को 10 दिन में पूरा करेगा। इसी तरह बी का 50% बराबर 10 दिन के। तो बी का 50 गुणे 1/100 बराबर 10 के। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 गुणे 100/50, 50 गुना 100, 10 गुना के 20 दिन में करेंगे। तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। एलसीएम ले लीजिए 20 10 गुना 20 20 के 20, 3 यूनिट की क्षमता हो गई। तो समय बराबर क्या होता है भैया,
कुल काम 20 यूनिट बटे 3, इसको काट देंगे तो 6 सही 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों आप जो था परसेंटेज बेस एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका किससे हो, मिक्स फ्रैक्शन से हो। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बदल लेंगे, बाकी परसेंटेज जो होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इजी ढंग से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम का 33 सही 1/3% भाग, कह रहा है ए किसी काम का 33 सही, ए की क्षमता बता रहा हूं, 33 से 1/3% काम को 15 दिन में, बी 16 से 2/3 भाग काम आपका जो कर रहा है ये भी 15 दिन में। तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों, तो 33 से ए का करा 33 सही 1/3% बराबर 15 दिन के, तो ए का 33 दिया 99, 100/3% मतलब 1/100 बराबर 15 के, 100 से काट दा। तो a गुणे 1/3 बराबर 15 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a बराबर 45 दिन, मतलब a उस काम को कितने दिन में करेगा, 45 डेज में। तो आइए हम b की निकाल लेते, b का 16 सही 2/3% काम को कितने दिन में करा, ये भी 15 दिन में। तो आपका यहाँ से कितना 16 यहाँ 48 2 50/3 गुणा के 1/100, 50 गुणा के 100 दूध 6, तो b का 1/6 बराबर 15 के, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b बराबर 15 छक्का 90। आप देखिए a किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देख लिए 45 डेज, और b उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 90 डेज। एलसीएम 90, 45 गुना के 90, 9 के 90, इनकी पूरी क्षमता काम एक दिन की जो काम करने की यूनिट कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गए। सो दोस्तों जो होता है कि आपका आप क्या निकालना है, समय, तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम 90 बटे क्षमता कितनी 2 3 यूनिट, 3 से भाग दीजिए, आपका 30 दिन में आंसर। सो दोस्तों अब हम जो लेटेस्ट इसमें, ये आपका परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था और जो होता है ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। और आप इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है एग्जामिनेशन में तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और आप जो होता है कि हम लोग बात करते हैं कि मजदूरी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितना जिसकी क्षमता हो गया, जितना जिसके पैसा शेयर करते हैं उसी रेशियो में क्या होता है आपका प्रॉफिट जो होता है कि डिवाइडेंस, इसको जो होता है डिवाइड किया जाता है। सो दोस्तों आई थिंक जिसकी जितनी क्षमता होगी उसको उतना ही ज़्यादा वेतन मिलता है। तो क्षमता पर आधारित या हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि किसी की क्षमता इतनी है काम करने की, या कोई व्यक्ति 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो उनको किस अनुपात में वेतन मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे अभी। और जस्ट ये भी आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन की जैसे क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 45 दिन में तथा बी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। ये दोनों, ए किसी काम को 45 दिन में, बी किसी काम को 60 दिन में, ठीक है। तो वेतन का अनुपात क्या होगा, वेतन का अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए हमने क्या बताया, क्षमता। अब जरा एक ही समझते हैं कि ए किसी काम को अगर 45 दिन में समाप्त करता है और बी किसी काम को 60 दिन 15 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो क्षमता किसकी ज़्यादा है, यानी जो कम समय लेगा उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, तभी हम क्या करेगा, जल्दी समाप्त करेगा। सो दोस्तों जो होता है कि हम क्या करेंगे, इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालते हैं और क्षमता का अनुपात निकालने के बाद क्या होगा, हमारा जो है उसी अनुपात में वेतन डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दोस्तों देखिए क्या होगा, ए कितने दिन में 45 दिन और बी 60 दिन। एलसीएम ले लीजिए आप,
कितना हो जाएगा 180, 45 चौका 180, 60 तिरिक 80, यानी इनके जो वेतन का अनुपात होगा बराबर क्षमता का अनुपात, क्षमताओं का अनुपात। तो ए और बी के वेतन का अनुपात बराबर क्षमता का अनुपात 4 संबंधित 3, यानी इनको जो वेतन मिलेगा वो 4 संबंधित 3 के अनुपात में वेतन मिलेगा। सो दोस्तों आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि जो है ये आपका क्या है, वेतन का अनुपात आ गया। राइट दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पर कि आप हमें पता चल गया वेतन किस अनुपात मिलेगा। अब हम वेतन लेकर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जो है आपका कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। जैसे कह रहा है कि ए किसी काम को 45 दिन में, बी किसी काम को 60 दिन में, मतलब क्वेश्चन यही सोच लीजिए है। ठीक है, ए किसी काम को 45 दिन में तथा बी किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है कि अगर दोनों को संयुक्त रूप से 26,600 मजदूरी मिले तो दोनों को अलग अलग कितनी मजदूरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, बस इनको पूछा वेतन संयुक्त रूप से 26,600 रुपये दिया जाए तो अलग अलग वेतन क्या होगा। तो अलग अलग पूछ रहा है कि वेतन क्या होगा, मतलब ए किसी काम को 45 दिन में करता है और बी किसी काम को 60 दिन में करता है। तो कह रहा है दोस्तों कि इनको संयुक्त रूप से 26,600 रुपये वेतन मिलता है। तो पूछ रहा है अलग अलग इनको वेतन क्या मिलेगा। तो दोस्तों इसमें समझना क्या है कि हम इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे और क्षमताओं का अनुपात को ही क्षमता का अनुपात बराबर कुल वेतन के और वेतन डिवाइड करके एक अनुपात इसका निकाल कर फिर जितने जितने रेशियो होंगे उतने रेशियो डिवाइड कर लेंगे। सो दोस्तों देखिए, कह रहा है कि ए किसी काम को 45 डेज, बी उसी काम को 60 डेज, संयुक्त मजदूरी कितने मिल रही है 26,600 रुपया। तो 45 चौका 36 का। अब देखिए इनका जो होता है क्षमता का अनुपात 4:3:7 आ गया। तो 4 अनुपात प्लस 3 अनुपात बराबर 26,600। एक 7 अनुपात बराबर 26,600। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 26,600 बटे 7। इसको काट लीजिए, देखिए कितना होगा भैया 7 त्रिके 21, 5 7 8 56, 3800 रुपये आ जाएगा। अब इनका देख लीजिए कि अलग अलग ए का कितना है 4 अनुपात। तो ए का वेतन हो जाएगा 4 गुणे 3800। तो ये हो जाएगा 4 0 0 4 0 0 4 8 32 ऐसे 3 और 4 11 3 15। और बी की वेतन बात करें तो 3 अनुपात है तो 3 गुणे 3800। तो कितना आ जाएगा 0 0 3 8 24 3 3 के 9 2 1100। ये क्या हो जाएगा इनके वेतन अलग अलग इनका वेतन आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरह से अब हम एक क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं कितने का 3 व्यक्तियों पर आधारित करा देते हैं और आपका ये पूरा तरह से पार्ट 3 जो मजदूरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपका पूरी तरह से एंड हो जाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में, यानी ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है कि इनको अगर संयुक्त रूप से कुछ वेतन दिया जाए तो इनका अलग अलग वेतन क्या होगा। तो देख लेते हैं इनको संयुक्त रूप से 14,400 वेतन दिया जाता है।
तो अलग अलग वेतन कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अब ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में, ठीक है। तो दोस्तों कह रहा है कि इनको संयुक्त रूप से 14,400 मजदूरी मिले तो इनका अलग अलग कितनी वेतन होगी। देखिए दोस्तों, ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, एलसीएम 60, 12 पंजा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, कुल कितना अनुपात हो गया, क्षमता 12, यानी 5 संबंध 4 संबंध 3 के अनुपात में इनका वेतन बटेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, 12 अनुपात बराबर 1 अनुपात बटे 12, 12 12 144, ठीक है। 12 12 1 अनुपात बराबर 1200। तो ए का कितना दिया है, 5 अनुपात, तो 5 गुणे 12, बी का दिया है 4 गुणे 12 और सी का दिया है 3 गुणे 12। देखिए दोस्तों, कह रहा है ए का कितना दिया है, 5 गुणे 12 अनुपात, तो 1200 यहाँ पे सभी कर देते हैं। तो 1 अनुपात बराबर यहाँ 1200 आया है, तो 5 अनुपात 5 से गुणा कर देते हैं, 4 अनुपात 4 से गुणा कर, 3 अनुपात 3 से गुणा कर देते हैं। तो 12 पंजे 60, 12 चौका 48, 12 तिया 36, यानी इनको जो दोस्तों वेतन मिलेगा 6,048 और 3600 रुपये मिलेगा। सो दोस्तों, ये आपका था वेतन पर आधारित क्वेश्चन। हमें इसको फर्स्ट क्या करना होगा, क्षमताओं का अनुपात निकालने पर क्षमता का अनुपात निकल जाएगा तो समझिए आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों, जो होता है ये था आपका पार्ट 3। और दोस्तों, यदि आपको और वीडियो देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 1 2 भी देख लीजिए और 4 5 6 भी जल्द अपलोडेड हो रहा है।